हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ सलतंत्र, जो कि हमारा निर्जंतुकरण, जिसको हम निर्जीवाणुकरण भी बोलते हैं या मॉडर्न में इसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैप्टर 1 की, जो कि हमारा था सलतंत्र का परिचय एवं परिभाषा, उसकी वीडियो नहीं देखी है, और अगर आपने चैप्टर 2 की वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने यंत्र एवं शस्त्र अध्याय के बारे में बात किया था निमोनिक्स और ट्रिक्स के थ्रू, तो आप जाके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है उन चैप्टर्स की या उन वीडियोस की, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं निर्जीवाणुकरण के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन इससे हमेशा आता है। तो पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो हमने यहाँ पे नोट्स के थ्रू इसको थोड़ा शॉर्ट किया है, ताकि अगर एग्जाम में 15 नंबर के हिसाब से या लॉन्ग क्वेश्चन में 20 नंबर से भी पूछा जाता है तो उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम टाइम में हेल्पफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्जंतुकरण या निर्जीवाणुकरण क्या होता है? तो जिस प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु को जिसकी शुद्धि करनी है उसे जंतु रहित अर्थात जीवाणु रहित कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? निर्जंतुकरण अथवा निर्जीवाणुकरण कहते हैं। ठीक है, तो जो ऐसी प्रक्रिया जिससे क्या कहते हैं, किसी भी हम वस्तु को जीवाणु रहित या जंतु रहित करते हैं या उसकी शुद्धि करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निर्जीवाणुकरण या निर्जंतुकरण। ठीक है, आगे हम मॉडर्न में इसका डिफिनीशन देखेंगे जब हम मॉडर्न पढ़ेंगे इसका तब। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने व्रण, जिसको हम वाउंड कहते हैं, और व्रणी मतलब जिसको व्रण हुआ है, तो क्या बताया था कि सुश्रुत ने बताया था कि व्रण एवं व्रणी में जीवाणुओं के कारण होने वाले उपद्रव जैसे शोफ, लालिमा, पूई उत्पत्ति आदि परिवर्तनों को देखकर यह पता कर लिया था कि यह परिवर्तन किसी बाह्य आदृश कारणों के कारण हो रहे हैं, जिसको इन्होंने राक्षस नाम दिया था। तो आचार्य सुश्रुत ने जब व्रण में देखा था कि वहां पे शोफ, लालिमा या पूई की उत्पत्ति हो रही है, तो उन्होंने ये ज्ञात कर लिया था कि ये किसी बाह्य कारण के वजह से हो रहा है। तो इन्होंने उसको क्या नाम दिया था? राक्षस नाम दिया था। इसको आज हम बोलते हैं बैक्टीरिया बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, ये सब। तो इन्होंने पूरा ऑल टोटल को क्या बोल दिया था? राक्षस बोल दिया था। ठीक, इन राक्षसों से व्रणी को बचाने हेतु तथा व्रण पर बांधे जाने वाली विकेशिका, कवलिका, यंत्रों एवं शस्त्रों तथा शल्य कर्म कक्ष, जिसको हम ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं, एवं व्रणितागार, जिसको सर्जिकल वार्ड भी बोलते हैं, उनकी शुद्धि के लिए निम्न उपायों का वर्णन किया था। तो ये इन सब राक्षसों से बचने के लिए, चाहे वो व्रणी को बचाने के लिए, चाहे वो व्रण को मतलब वाउंड को बचाने के लिए, जो भी हमारे शस्त्र यंत्र हम जो यूज़ कर रहे थे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के लिए, चाहे जो भी हम वहाँ पे स्वैब वगैरह यूज़ कर रहे थे, कॉटन यूज़ कर रहे थे और बैंडेजिंग यूज़ कर रहे थे, उसको शुद्धि करने के लिए उन्होंने कुछ निम्न उपाय बताए थे। जिसमें पहला था हमारा धूपन बताया था, जिसको हम फ्यूमिगेशन बोलते हैं, और दूसरा बताया था अग्नितप्त यंत्रों एवं शस्त्रों का प्रयोग बताया था कि अगर आप सर्जरी करने जा रहे हैं तो आप यंत्रों एवं शस्त्रों को अग्नितप्त कर लें, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पे राक्षस रहेंगे या जिसको आज की भाषा में माइक्रोब्स बोलते हैं वो डेड हो जाएंगे। ठीक, तो इतना हुआ था। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि व्रण की राक्षस आदि से रक्षा के लिए गुगलू, धूप, मंत्र आदि यम, नियम आदि रक्षा विधान का वर्णन बताया था। तो क्या क्या बताया था? गुगलू को, धूप को या मंत्र आदि का वर्णन किया था, यम और नियम का वर्णन किया था, ताकि व्रण की राक्षस से रक्षा हो सके। अब धूपन के लिए कुछ वर्णित द्रव्य हैं, जैसे वचा, अगरू, नींबूपत्र, श्वेत सरसप का चूर्ण, गुगलू, राल और लवण। तो इनको यूज कैसे करना है? इनको गोघृत में मिलाकर या गोघृत के साथ मिलाकर धूपन करना है, और जो बच जाए उसको अभ्यंग करना चाहिए। तो इसको कैसे याद करना है? जो कभी कभी भूल जाता है ना कि कौन कौन से धूपन द्रव्य थे, तो इसको याद करना है। वैन से गर्ल उतरी, वैन से वी से वचा हो जाएगा, ए से अगरू, एन से नींबूपत्र, जो से में एस है वो उससे श्वेत सरसों का चूर्ण, और गर्ल में जी से हो जाएगा गुगलू, आई से कुछ नहीं लेना है यहाँ पे, आर से राल हो जाएगा और एल से लवण हो जाएगा। तो इस तरीके से धूपन के वर्णित द्रव्य आप याद कर सकते हैं। उसके बाद धूपन का उद्देश्य क्या है? धूपन का उद्देश्य यह था कि जो भी हमारा वाउंड है या व्रण है उसको हमको संक्रमण से रोकना है, मतलब कंटामिनेशन से रोकना है। अगर हम कंटामिनेशन से रोक देंगे तो व्रण क्या होगा? शीघ्र ही रोपित हो जाएगा, मगर मतलब हील हो जाएगा। उसकी प्राण शक्ति मतलब जो व्रणी है उसकी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, और उसको बेचैनी और उसकी जो बेचैनी और भय है, फियर है, वो नष्ट हो जाएगा। तो ये धूपन
का उद्देश्य था या स्टरलाइजेशन का उद्देश्य था। ठीक, तो ये हमारा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हो गया, एक पेज हो गया, इतना आप लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछता है। इसको आप कुछ कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद हम अब बताते हैं कि जो हमारा है मेन मॉडर्न में स्टरलाइजेशन, उसके बारे में।